तो हेलो एवरीवन, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो भाई जितने भी जूनियर एनटीआर के फैंस हैं भाई, आप लोगों के लिए मैं एक से बढ़कर एक रिपोर्ट लेके आता ही रहता हूं। देखो यहाँ पे जूनियर एनटीआर की इस साल आ रही है भाई वॉर 2। और वॉर 2 क्या सब्जेक्ट होने वाला है वो मुझे आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है भाई। वॉर के फर्स्ट पार्ट में आपने देखा है कि भाई ऋतिक रोशन एंड टाइगर श्रॉफ किस लेवल पे यहाँ पे काम करके गए हैं। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि क्योंकि ऋतिक रोशन ने बोला है कि भाई वॉर 2 वॉर 1 से काफ़ी बड़े स्केल में और काफ़ी ह्यूज लेवल पे शूट की गई है और मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। इवन उन्होंने ये भी बोला कि मेरा जो सबसे बेस्ट को स्टार है वो जूनियर एनटीआर है और इस फिल्म से उनकी बहुत ही अच्छी दोस्ती हो गई है। और भाई एक चीज़ है, पिछले 8 महीनों में जूनियर एनटीआर ने अपने वजन को कितना ज़्यादा कम किया भाई, ये चीज़ तो माननी पड़ेगी भाई। सैल्यूट है भाई। मतलब एक इतना हैवी मतलब शरीर और उसके बाद में अपने आप को इतना ज़्यादा कम कर लेना भाई साहब, ये बहुत बड़ी बात होती है। और इस लेवल पे मतलब आप देखो कि भाई इतना पैसा होने के बाद में क्या ज़रूरत है भाई अपने आप को कम करने की। तो जैसी गाड़ी चल रही है वैसे चलने दो, लेकिन भाई फिर भी यहाँ पे मेहनत की जाती है और कमाल की होती है। फिलहाल दोस्तों बात ये आती है कि जूनियर एनटीआर वॉर 2 के सेट पे कब पहुंचेंगे। देखो यहाँ पे एनटीआर नील की शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है, जो कि प्रशांत नील के डायरेक्शन में बन रही है एंड मैत्री मूवी के प्रोडक्शन में बन रही है। हालांकि उसकी जो अपडेट थी शूटिंग की वो 22 अप्रैल की यहाँ पे थी और कल थी 22 तारीख, और 22 तारीख को इसकी शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है। प्रॉपर सारी रिपोर्ट आप लोगों को इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लें अगर आप जूनियर एनटीआर के फैन हैं। तो देखो भाई यहाँ पे सबसे पहली चीज़ कि शूटिंग जो लोकेशन है वो है बेंगलुरु में, बेंगलुरु में नहीं बेंगलुरु में। और मूवी का जो भाई मेन टाइटल द ड्रैगन यहाँ पे आ चुका है एंड यहाँ पे एनटीआर और प्रशांत नील की फिल्म ड्रैगन का दूसरी शूटिंग शेड्यूल बेंगलुरु में शुरू हुआ है। इससे पहले जो शेड्यूल था वो कहीं और था, अब ये सेकंड शेड्यूल है जो कि बेंगलुरु में रखा गया है। 22 तारीख से शूटिंग को ज्वाइन किया है जूनियर एनटीआर ने और जो पहला सीन शूट हो रहा है जूनियर एनटीआर के साथ में वो काफ़ी धमाकेदार एक्शन सीन होगा और ये एक लंबा शूटिंग शेड्यूल चलेगा, यानी कि 20 से 25 दिन का ये शेड्यूल चल रहेगा, जिसमें से 14 या 15 दिन की शूटिंग ये एग्जैक्टली रखेंगे। यहाँ पे टीम ने आज जो इसकी शूटिंग को स्टार्ट किया था वो जूनियर एनटीआर के बिना किया था। एक भारी विस्फोट वाले एक्शन सीन की यहाँ पे शूटिंग जो है स्टार्ट की। पहला सीन एक भारी भड़कम विस्फोट वाला सीन था जिसमें कि जूनियर एनटीआर ने उस वाले सीन को ज्वाइन नहीं किया। जूनियर एनटीआर शाम को शूट को ज्वाइन किया एंड प्रभात, श्रीनू और अन्य कलाकार भी इस शूट का हिस्सा रहे। इस एक्शन सीक्वेंस की शूटिंग 20 दिन के शेड्यूल के साथ में कम से कम 15 दिन तक एग्जैक्टली यहाँ पे रखी जाएगी। अब यहाँ पे देखो जूनियर एनटीआर तो भाई यहाँ पे अभी बिजी हैं, ठीक है। जो जूनियर एनटीआर कम से कम 15 से 14 दिन तक इस जो है सेट पे रहेंगे और यहाँ पे शूट करेंगे। तो आज क्या तारीख हो चुकी है, देखो भाई 22 तारीख को उन्होंने शूट की यहाँ पे स्टार्ट किया है, तो ये जो महीना है भाई 30 का है, तो 8 दिन ये मानो लगभग यहाँ पे आप ये समझ के चलो मई के फर्स्ट वीक में वो इस पूरे के पूरे शेड्यूल से फ्री हो जाएंगे। उसके बाद में यहाँ पे पूरा कंप्लीटली वो वॉर 2 के उस गाने और उस वाले सीक्वेंसेस को यहाँ पे ज्वाइन करेंगे। फिलहाल तो मैंने आप लोगों को जो बताया था कि ऋतिक रोशन तो यहाँ पे ज्वाइन कर चुके हैं, हालांकि 1-2 दिनों में वो ज्वाइन कर लेंगे या ज्वाइन कर लिया है, क्योंकि सोर्सेज से खबर यही आ रही थी कि ज्वाइन कर लेंगे, 1-2 दिनों में ज्वाइन कर लिया है, क्योंकि वो अपने आप को पहले उस तरीके से यहाँ पे जो है ऋतिक रोशन उस चीज़ की रिहर्सल करेंगे अपने आप को उस तरीके से, यानी कि दिखाने के लिए पहले पूरी यहाँ पे वो होगी, क्या होगी, रिहर्सल होगी, ठीक है। तो यहाँ पे उसके बाद में जूनियर एनटीआर को यहाँ पे कांटेक्ट किया जाएगा, फिर उनको बुलाया जाएगा, क्योंकि 8-10 दिन यहाँ पे कोशिश रहेगी ऋतिक रोशन की मैं अपने आप को पूरी तरीके से फिट कर लूँ ताकि यहाँ पे हम लोग उसकी शूटिंग को स्टार्ट कर दें। और इसी शेड्यूल में एनटीआर नील की भी शूटिंग का सेकंड शेड्यूल यहाँ पे स्टार्ट हुआ। तो फिलहाल दोस्तों ये है कि एनटीआर नील जो है अगले जो है साल में आई थिंक तो शायद बताया जा रहा है कि जनवरी में 2026 में ही आएगी, नहीं सॉरी 9 अप्रैल 2026 में आएगी, जनवरी में नहीं 9 अप्रैल 2026 में इस मूवी को रिलीज़ किया जाएगा। मे बी चांसेस अभी पूरे 1 साल के, 1 साल तक अभी इस मूवी को यहाँ पे दोस्तों शूट, एडिट, प्रॉपर प्रमोशंस, ये वो सारी चीज़ें यहाँ पे इसी 1 साल में होनी है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रशांत नील की ये पहली ऐसी मूवी होगी जो अभी हाल फिलहाल में, जब KGF या फिर सलार या फिर कोई और जो मूवी उन्होंने बनाई है KGF 2, तो इन सब में सबसे पहली जल्दी मूवी शायद यही होगी, क्योंकि शूटिंग अभी हाल फिलहाल में 3-4 महीने पहले ही हुई है, यानी कि इसी साल में इसकी शूटिंग स्टार्ट हुई है जनवरी से।
तो ये पूरा मंथ ले लो और फिर यहाँ पे अप्रैल मई मतलब जनवरी फरवरी मार्च तक आप मान के चलो, क्योंकि अप्रैल में तो भाई 9 अप्रैल को तो मूवी रिलीज़ ही है, तो लगभग यह है कि फरवरी या फरवरी तक इसका जो है शूटिंग शेड्यूल चलेगा, या फिर इस साल के दिसंबर तक इसकी शूटिंग जो है ख़त्म होने की पूरी यहाँ पे संभावना है। तो ये प्रशांत नील की दोस्तों काफ़ी मच अवेटेड मूवी बताई जा रही है, क्योंकि द ड्रैगन नाम ही यहाँ पे रखा गया, और द ड्रैगन भाई किस लेवल का यहाँ पे प्रेजेंट करने वाले हैं जूनियर एनटीआर को, भाई यहाँ पे सारे के सारे यहाँ हिलने वाले हैं, इतना मैं जानता हूँ। जूनियर एनटीआर भी भाई साहब पूरा जोर लगा रहे हैं, क्योंकि भाई प्रशांत नील की डायरेक्शन है, केजीएफ सलार जैसा यहाँ पे अगर प्रेजेंट कर दिया प्रशांत नील ने भाई जूनियर एनटीआर को, तो आप सोच भी नहीं सकते हो कि ये एक पैन इंडिया स्टार कितना ज़बरदस्त बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इंडिया में ही नहीं बल्कि भाई बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ओवरसीज में भी लेके आएगा। तो भाई जितने भी जूनियर एनटीआर के फैंस हैं नीचे कमेंट में आप अपनी राय मुझे जरूर बताएं। तो मिलता हूँ आपसे अगली किसी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।